कोई नहीं चाहता कि जो उनके साथ हो रहा है इस समय आपको पता चले, कुछ भी। जी हाँ, जो आपके साथ किया है वो ही उनके साथ हो रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि आपको इस बात की भनक भी पड़े। आज की रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ इसी टॉपिक पर रहेगी और जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना आप लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, वेलकम टू माय डिवाइन वर्क। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कौन है वो इंसान जो नहीं चाहता कि आपको कुछ पता चले, कुछ भी उनकी जीवन से जुड़ा हुआ सच जो है आप जानें। इस समय किस तरह की सिचुएशन चल रही है, वो किस तरह के दौर से यू नो गुज़र रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं। तो कोई तो है यहाँ पर जो बिल्कुल नहीं चाहता। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, ये इंसान जो भी है, एक तो अकेला बहुत है इस समय। अकेला इन द सेंस ये नहीं है कि भई उसके आस-पास कोई नहीं है। परिवार होगा, लोग होंगे, काम भी चल रहा होगा, लेकिन अंदर से कोई बहुत ज़्यादा खालीपन है। कोई दुनिया से कटा-कटा सा है। कोई अपने आप को छुपा के रख रहा है। छुपाने का मतलब ये है कि सबकी नज़रों में नहीं आना है। जहाँ पर इनका आना-जाना एक डेली रूटीन में रहा होगा, वहाँ पर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कुछ एक जानने की कोशिश कर रही हैं। ओके, हर्मिट का कार्ड आया है, तो हर्मिट जो है भई बहुत कुछ जानना भी चाहता है और एक इंडिकेशंस मिलते हैं कि हर्मिट जो होता है, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि नॉलेज नहीं होती। आगे देखेंगे कि और क्या चीज़ें निकल कर आई हैं। थोड़ा-सा मैंने आपको क्लैरिफ़ाई किया है, ओके। हमारी जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है हर्मिट के कार्ड से हो रही है, ओके। तो हर्मिट जो है कोई वर्गो हो सकता है, कोई अर्थ साइन का हो सकता है। आपने देखना इतना ही है कि आपके साथ ऐसा कौन-सा व्यक्ति जुड़ा हुआ था या ऐसी कौन-सी महिला थी, ठीक है? मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लाइफ़ के किसी भी एरिया से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, जिसने आपके साथ क्या किया है ये मैं तो नहीं जानती हूँ, आप बेहतर जानते हैं। किस तरह की उनके साथ इस समय कंडीशन चल रही है, जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको भी कभी उन्होंने इस तरह छोड़ा हो या आपको इस तरह का फ़ील करवाया हो, ठीक है? सो पेज ऑफ सॉर्ड्स है, सेकंड है द मैजिशियन, ओके। Please clarify these cards. The Hermit. ऑफ कोर्स मैरिड पर्सन है और कोई 2 चॉइसेस में हो सकता है, 2 लोगों के बीच में इस समय अटका हुआ है कोई ऐसा अ, इंसान मुझे लग रहा है जिन्होंने किसी के कहने पर या तो आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ गलत चीज़ें करी हैं, बचकानी या वो एज बहुत कम रही होगी, ओके? इमैच्योरिटी बहुत कम रही होगी। द मैजिशियन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक। चलिए मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए इनके साथ इस समय एक दुविधा बनी हुई है जो ये नहीं चाहते आपको पता चले। इनके अपने ही घर में कोई ऐसी समस्या बनी हुई है जिसमें ये फँस चुके हैं, ओके। कोई 2 लोग हो सकते हैं जिनके साथ ये तालमेल नहीं बिठा पा रहे। अगर वो एक की बात मानते हैं तो दूसरा रूठता है, दूसरा इंसान छूटता है इनसे और अगर वो इसकी बात मानते हैं तो पहले वाला उनकी लाइफ़ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब कोई 2 लोग हैं या 2 सिचुएशन है इस समय जहाँ पर ये
फंसे हुए हैं, या ये किसी मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। कोई ऑनलाइन हो सकता है, कोई सोशल मीडिया से हो सकता है, कोई इंटरनेट का हो सकता है, समथिंग कुछ ऐसा जहाँ पर समस्या बनी हुई है और ये डिसीज़न अभी नहीं ले पा रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम को सुलझाने का, उसको सँभालने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, बट इनसे हो नहीं पा रहा। ओके? तो कोई समय रहा होगा जब आपको इस तरह की परेशानी में इन्होंने डेफ़िनेटली डाला होगा, जो आज ये फ़ेस कर रहे हैं। ओके? सो कभी-कभी ये इंसान बहुत गुस्से में भी आ जाता है और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और ज़्यादातर इनका जो समय है वो इंटरनेट पर जाता है। बहुत सारा सोशल मीडिया के साथ एक्टिव रहते हैं। यू नो लाइफ़ इनकी जो है, जो मैं देख पा रही हूँ, वो डल और बोरिंग सी हो चुकी है। ओके? कोई नहीं चाहता ये चीज़ें आपको पता चले। यहाँ पर फ़िलहाल तो इस तरह की एनर्जी है, और जो यहाँ पर निकल कर आया है, इसे ये कहना अभी अ, नहीं कह सकते पुख्ता, जब तक हमें और कुछ नहीं मिल जाता कि कोई और महिला है या कोई और आपके साथ कुछ गलत जिन्होंने किया है। बट इतना शो हो रहा है, मतलब इतना श्योरिटी है कि इस पर्सन ने आपको कभी ना कभी इस तरह का समय ज़रूर दिखाया है, या इस तरह की प्रॉब्लम में ज़रूर आपको अटकाया। मे बी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आप जिनके ऊपर बहुत भरोसा आपने किया है, ये वो हो सकते हैं, ठीक है? अभी जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, एक तो ये इनका बैलेंस नहीं है। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुके हैं। ये इनके साथ हर कोई आर्ग्यूमेंट या इनके साथ फाइट करता है। इनके साथ एक इमैच्योर एनर्जी कोई शो करता है। मे बी जिनके साथ ये है, वो लोग इनको समझने के लिए रेडी नहीं है। ओके? कहने का मतलब कभी हो सकता है कि आपको इन्होंने नहीं समझा हो। आज इनको कोई नहीं समझ रहा। बहुत कोशिश करते हैं सब तरफ बैलेंस करने का, चीज़ों को सही करने की, कभी गुस्से से या कभी प्यार से, इमोशंस दिखाकर, बट ओवरऑल जो चीज़ें हैं इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। एक ऐसा लग रहा है कि इंसान डरा हुआ है। कभी ये इंसान बहुत ज़्यादा पावर में हुआ करते थे, कभी ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा एक मैजिशियन की तरह इसने लाइफ को लीड किया है। जो चाहा वो मिला, जैसे चाहा वैसे लाइफ का जो है, इन्होंने जो व्हील है अपनी तरफ टर्न किया है। बाय हुक एंड क्रूक, यानी कि अपनी हिम्मत और सूझबूझ के साथ इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली टर्न किया है। एंड डेफिनेटली ये कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है। मेल पर्सनालिटी ज़्यादा निकल कर आ रही है यहाँ पर। ओके? ये इनकी पर्सनैलिटी मैं आपको बता दूँ, थोड़ा-सा ज़िद्दी स्वभाव का है ये पर्सन। थोड़ा-सा अपनी बात को हमेशा इम्पोर्टेंट देने वाला इंसान है। इम्पोर्टेंस जो है इनकी ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ऊपर इनको रखा जाना चाहिए। लेकिन ये कभी मुँह से नहीं बोलेंगे, कभी आपको जताएँगे नहीं, बताएँगे नहीं। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो तो, ठीक है? अगर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है तो ये ऐसे नेचर का है ये पर्सन, जो बॉसी नेचर होते हैं, भई मेरे अकॉर्डिंगली करो, ठीक है? या आपका कोई कोई भी लाइफ़ का कहीं से कोई भी ऐसा इंसान जो नहीं चाहता इस समय उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको कुछ भी पता चले। एक तरह से ये पर्सन वैनिश होना चाहता है, आपके लाइफ़ से, आपकी आँखों से ओझल हो जाना। यानी कि वैनिश ख एकदम से आपको, या तो इस समय आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप इनके साथ एक ब्लॉक, एक बात-वात जो भी है आपकी ब्लॉक हो चुकी है या कट ऑफ हो चुका है, कम्युनिकेशन कट ऑफ हो चुकी है, सो दैट इनके पास कोई और सॉल्यूशन है, या अपने आप को गायब कर देना चाहते हैं। अपना एक, जैसे कहते हैं ना, मैजिशियन क्या करते हैं, जो दिखाना है, इल्यूज़न क्रिएट करना है। तो सामने वाले को लगे कि भई अब ये जो है बिल्कुल पता नहीं कहाँ पर छुप गए हैं, कहाँ पर गायब हो चुके हैं। तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी
एक क्यूरियोसिटी आए आपके अंदर, एक डेवलप हो जाए। वो फीलिंग्स जो डेड हो चुकी हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो जानकारी आप कुछ खोजबीन करो, कुछ बात करने की कोशिश करो, आप इन तक पहुँचने की कोशिश करो। यहाँ पर क्योंकि अगेन पेज की एनर्जी है, कुछ ऑफ़र को बताता है, कुछ आइडियाज़ को बताता है, दैट मीन्स इनको आइडियाज़ बहुत आते हैं, ठीक है? लेकिन ये शो ऑफ जो कर रहे हैं, वो वैसी सिचुएशन इनकी चल नहीं रही। इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई है, और 2 लोगों के बीच में, या कुछ ऐसी अ, पुराना कोई अपना कोई सर्कल हो सकता है। अ, किसी काम को छोड़ने का मन है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो इनकी लाइफ़ का एक पार्ट बन चुकी हैं। मे बी कुछ ऐसे काम पुराने, कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको अब जाके थोड़ा-सा कहते हैं ना, एक नींव हिल गई, एक बैलेंस जो है वो बिगड़ गया, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश बहुत कर रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है इनके साथ हर कोई जो है इस समय लड़ने के लिए रेडी होता है। इनकी लड़ाई झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स बहुत चलते हैं। परिवार का कोई ऐसा मेंबर हो सकता है, सदस्य हो सकता है, जो इनकी कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। ओके, कभी-कभी इनका मन करता है कि पहले वाली पावर में आ जाएँ, पहले वाले एज़ अ मैजिशियन की तरह जो इनके लाइफ़ में हर एक चीज़ हो जाती थी, या डिवाइन एक अपने तरीके से काम करते थे। ओके, सो वो समय वापस आ जाए, डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, सो डिवाइन कुछ ऐसा करें जो सब तरफ से चीज़ें इनकी अकॉर्डिंगली सही हो जाए। एक्चुअली ये इंसान जो है वो इस समय थक चुका है। लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं रहेगी, दिखावे में बहुत हँसते हैं, दिखावा है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड एक छलावे का कार्ड होता है। एक मैजिशियन क्या करता है? बच्चों को दिखाना, मैजिक करना, छोटे-छोटे मैजिक करना, ओके? सो दैट कि वो चीज़ें क्रिएट करना जो है ही नहीं, राइट? सो ये इस तरह की एनर्जी जो है, कोशिश बहुत कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा, स्टक हो जाते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं अटक जाते हैं। ये अर्थ साइन से हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जेमिनाई बहुत निकल रहा है, ठीक है? सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। साइन सभी के सभी हैं, ओके? सो ये चाहते हैं कि सारे तरह से कुछ टूल्स ये यूज़ कर चुके हैं बट कुछ हो नहीं पा रहा है। लाइफ स्टक हो चुकी है। जितना इनके बस में था, इन्होंने ज़ोर लगाया है चीज़ों को सही करने का, बट वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही। दिन प्रतिदिन जो है वो चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। आगे से आर्ग्यूमेंट, और आगे से भी उनको कोई इसी तरह से ट्रीट करने वाला सामने से मिल गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये पर्सन किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है। 2 सिचुएशन, दुविधा, परेशानी, इस तरह की एनर्जी जो है निकल कर आई है। वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले, मे बी आपके साथ अब क्या इन्होंने किया है, जो लौट कर इनके पास वापस इनको मिल रहा है, वो फेस कर रहे हैं, बैड कर्मा है। सो किसी तरह का कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी, कार्मिक रिलेशनशिप रह सकता है, कार्मिक मैरिज हो सकती है, कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक फैमिली मेंबर्स भी होते हैं गाइस। मैं ऑलवेज़ आपको एक चीज़ बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो रीडिंग है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके और आपके पार्टनर से रिलेट करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। सो ये सभी के लिए ओपन है, सभी देख सकते हैं। किसके साथ कहाँ पर क्या चीज़ फिट होती है वो तो आप ही जानो, ठीक है? जब आप रीडिंग सुनते हैं तो आपकी एनर्जी के साथ क्या जा रहा है वो आप बेटर जानते हैं। ओके, समय रुक चुका है। बॉटम ऑफ द डेक यू कैन सी कि यहाँ पर इनका घोड़ा यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, ये चल नहीं रहा। ओके, समय रुक चुका है।
हो सकता है इनको फाइनेंशियली या काम इनका नहीं चल रहा, हो सकता है इनकी अ, पैसा कहीं पर अटक चुका है, मनी किसी ने एक बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, किसी के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट किया, या कभी पैसों को लेकर आपको चीटिंग दी है, धोखा दिया मनी से रिलेटेड, जो इनको वापस मिल रहा है। जो आपके साथ कभी किया था वही इनके साथ हो रहा है, और ये नहीं चाहते जो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, जो ये इस समय फेस कर रहे हैं, वो आपको पता चले। ठीक है? तो अभी तक तो ये सब चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आगे देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं भई ये यहाँ पर। ऑफ़ कोर्स आपके मॉर्निंग के मैसेज भी दूँगी मैं आज के, ओके, जो डिवाइन ने दिया है। और ऐसा लग रहा है इनकी तरफ ऑफ़र या तो आते-आते रुक जाता है, या कभी-कभी ये चीज़ों को जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं सही करने की, उतनी होती नहीं। समय रुक जाना, ठहर जाना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। इनके घर में कोई ऐसा ऐसा मेंबर है, इनके घर में या इनसे जुड़ा हुआ कोई फीमेल है यहाँ पर, जिन्होंने बहुत गलत काम किए हैं। गलत इन द सेंस कि मैच्योर लेडी है, और मुझे कुछ अ, इस तरह की वाइब्स आ रही हैं कि इस फीमेल ने अपने परिवार को प्रोटेक्ट, या फिर कहते हैं ना कि अपनी तरक्की, या कुछ दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है इसका, लेडी का। इसको ऑलवेज़ ये लगा रहता है कि अ, इनके घर में कोई और आ जाएगा, या कोई और छीन कर ले जाएगा, या हमेशा दूसरे को पॉइंट आउट करते रहना, दूसरे को जज करना, ये सही नहीं है, वो वैसा कर रही है, वो वैसा कर रही है, अ, या ये लोग जो है इनकी नीयत अच्छी नहीं है, इनकी भड़काने का काम भी। एक्चुअली उनके माइंड में यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो चीज़ें, जो इल्यूज़न यहाँ पर है, वो दूसरे पर इम्पोज़ करती है वो फीमेल। उसके चलते ये पर्सन ने कुछ ऐसे डिसीज़न लिए हैं, कुछ ऐसे कारनामे किए हैं, जिसका खामियाज़ा इनको आज यू नो भुगतना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि भई जो करेंगे वो ही मिलेगा, आज नहीं तो कल लौट कर ज़रूर आता है। ओके? सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम में है और बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम को फेस कर रहा है। कोई फैमिली के साथ कहीं पर शिफ्ट करना चाहता है, कहीं मूव ऑन करना चाहता है, कहीं वो स्पेस, वो जगह को छोड़कर या तो शिफ्ट हो चुका है, या जा रहा है, या आपको कुछ इस तरह की न्यूज़ मिल सकती है, और कोई नहीं चाहता कि आपको कुछ भी पता चले। अगर ये पर्सन आपका कोई पार्टनर है, तो ये मैरिड है आपसे या किसी और से, मुझे यहाँ पर किसी और से ज़्यादा लग रहा है। अगर आपके साथ है तो वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो भी कंडीशन कोई भी हो, ये पर्सन किसी फीमेल के साथ कहीं न कहीं मूव ऑन कर रहा है, और कोई छुप कर भाग रहा है। ठीक है? जो नहीं चाहता कि आपको इस बात का पता चले, भनक भी लगे। तो कोई पता नहीं चलने देना चाहता कि वो कहीं शिफ्ट कर रहा है, किसी को कहीं पर हो सकता है सेटल किया है, कहीं अलग से, हाँ, घर लेकर, रूम लेकर। ओके, सो ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और देख लेते हैं और क्या है। हुँ, इसके अंदर किड्स इन्वॉल्व्ड है, किसी का बच्चा हो सकता है, कोई किसी का बेटा या बेटी, कोई किसी के 2 बच्चे हो सकते हैं, किसी का 1 हो सकता है। कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो डिवोर्सी हो या विडो हो, जिसके परिवार के साथ ये बहुत सपोर्टिंग रहे हैं, और या रह रहे हैं, या उनको कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, तालमेल कहीं न कहीं किसी का कुछ ना कुछ होता है, तभी कोई किसी की मदद करता है, अदरवाइज़ नहीं करता है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो डेफ़िनिटली इनका रहा है। ओके, तो जो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी को आपसे हाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर आपको इंट्यूशन आपकी अगर गाइड कर रही है, तो ये पर्सन मूव ऑन की जो है कंप्लीट
कहीं पर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने तैयारी कर ली है या अबाउट टू यू नो मूव ऑन समथिंग, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि ये मन बना चुके हैं, और या तो कुछ दिनों में ये उस प्लानिंग को सक्सेस कर देंगे या ऑलरेडी ये जा चुके हैं। ओके। और यहाँ पर एक बेबी भी इन्वॉल्व है। ओके। बच्चा है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है आपके साथ, जो नहीं चाहता ये पर्सन कि आपको इस तरह की कोई भी बात की भनक पड़े या पता चले। और सिचुएशन आप देखें आपके साथ क्या जा रहा है। मैं तो सिर्फ मैसेजेस दे रही हूँ। ओके। आपको बहुत जल्दी कहीं से न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत जल्दी आपको कुछ पता चलेगा, और ऐसा जो आप सुनना नहीं चाहते, जो आप जानना नहीं चाहते। शायद कहीं न कहीं बहुत कुछ जानकर भी आप अवॉइड करते हैं। आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। कभी-कभी परिवार में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनको इग्नोर कर देना ही इंसान कहता है कि भई सही है। समय का जो अभी समय चल रहा है उसकी माँग यही है कि चुप रहा जाए। और जो कभी-कभी कहते हैं ना कि आँखों देखी मक्खी भी यू नो क्या कर सकते हैं कि जो सामने है दिख रहा है लेकिन इग्नोर करना पड़ रहा है। बहुत सारे रिश्तों को बचाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को सही करने के लिए, और ऑफ़ कोर्स कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स कहीं न कहीं किसी के चल रही हैं। कोई ऐसा कंप्लीट इन झमेलों में फँसा हुआ है। वो नहीं चाहता कि आपको इसका पता चले। आपको कहीं न कहीं पता ज़रूर चल जाएगा। बहुत जल्दी आपको कुछ न कुछ इस तरह की न्यूज़ मिल सकती है आने वाले समय में। ओके। सो मेबी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 डेज़ के अंदर-अंदर कुछ ऐसा आप सुनेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। ओके। तो किसी की प्लानिंग है कहीं जाने की। हुँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या छुपा रही हैं ये मेरे व्यूअर्स से कलेक्टिव है। ये पर्सन कहीं इस समय देखो जो किया है, जो फेस जो वो लौट कर तो उनके पास आ ही रहा है, लेकिन इस समय ये खुद जगल कर रहे हैं। और कोई समय रहा इस पर्सन ने अपनी ख्वाहिशों को, अपनी डिज़ायर्स को बहुत वैल्यू दी, और बहुत ही स्टबर्न एनर्जी वाला है, बहुत ही मनी माइंडेड कोई हो सकता है, पैसा प्रॉपर्टी जो शेयर नहीं करना चाहता। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने किसी समय आपके साथ बैलेंस नहीं किया। एक सेकंड का। ओके। सो इन्होंने शायद आपके साथ जो पास्ट में किया है किसी ने, ठीक है, और अभी जो इनके साथ कुछ चीज़ें इस तरह की हो रही हैं कि ये इंसान अब खुद हर काम में, हर जगह जो है वो जगलिंग की एनर्जी में रहते हैं, यानी कि कंफ्यूज्ड माइंड, बैलेंस नहीं बनना। बैलेंस इन द सेंस ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इनके हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं। ऑफ कोर्स इस पर्सन का जो माइंडसेट रहा है वो प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा रहा है। क्लैरिटी में मैं बता दूँ, हमेशा ये इंसान उन लोगों के साथ जुड़ा रहता है जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, जो जहाँ से मनी या किसी तरह का कोई अपना फ़ायदा जिसको कह सकते हैं। ओके। सो यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आपके साथ इन्होंने किसी भी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं दिखाया, कोई कोऑपरेट नहीं किया। ऑलवेज़ दूसरों की बात मानी, अब चाहे परिवार हो या कोई और हो, या थर्ड पार्टी, या कोई थर्ड पार्टी न ये नहीं होता कि ऑलवेज़ रोमांटिक थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी कोई काम हो सकता है, समय हो सकता है, 2 लोगों के बीच में समय जो नहीं मिल पा रहा है एक-दूसरे
के साथ टाइम स्पेंड करना और एक दूसरे को जो है एक वैल्यूएबल समय देना, है ना? और कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बिना बात पर एक दूसरे को भड़का देते हैं या पैम्पर करते रहेंगे अजीब बातों से। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ओके? सो ऑलवेज़ दूसरों की डिमांड को पूरा करना, ऑलवेज़ दूसरों की बात को सुनना या मानना और एक सिटिंग पोजीशन बताती है कि अ, अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना, ओके? और आप उस समय शायद अनकंफर्टेबल थे, आप चीज़ों को सही करना चाहते थे। आप शायद कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत-बहुत आपने एक कोशिश की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट चीज़ें आपके कंट्रोल से उस समय बाहर थी। लेकिन आज इस व्यक्ति के हाथ से बहुत कुछ छूटता जा रहा है। आज ये अपने जीवन में या अपनी लाइफ़ को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ओके, कर पा रहा है या कर पा रही है। सो ये एनर्जीज़ होती हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है? और क्या चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट करी ज़रूर बताना है आपने। एंड ऑफ कोर्स मनी मैटर बहुत है। मुझे लग रहा है किसी का पैसा नहीं दिया या किसी का पैसा खराब किया और मुझे यहाँ पर इंडिकेशंस मिल रहे हैं बार-बार एक विडो लेडी की तरफ बहुत ज़्यादा ये कार्ड जो है बहुत इंडिकेट अपनी तरफ जैसे अट्रैक्ट करना, ये कार्ड कुछ कहना चाहता है। यहाँ पर कोई अपनी मदर के बहुत क्लोज़ है, जिसने अपनी मदर या मदरली कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, सिंगल हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, विडो हो सकती है, क्लोज़ बहुत रहा है और इस पर्सन ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे बैड कर्मास इनके कहने पर करे हैं। ओके? और ये नहीं चाहते कि जो इन्होंने कर्म किए हैं, उसका आज इनको खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है या उनको उस तरह की चीज़ों को फ़ेस करना पड़ रहा है। लाइफ़ में प्रॉब्लम, हर्डल्स इनको फ़ेस करने पड़ रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और पर्सन को चूज़ किया फैमिली के कहने पर या कहीं और मैरिड हो चुके मतलब मैरिड हो चुके हैं, ठीक है? सो मैरिज हो चुकी है और मैरिड है ये पर्सन, सो दैट ये पर्सन वहाँ पर भी हैप्पी नहीं है। स्ट्रगल है और फैमिली में भी इनकी आपस में बन नहीं रही है। अगर इनकी मदर अपनी चॉइस से कोई घर में अब आप किनसे डील कर रहे हो ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर इनके पेरेंट्स ने आपके साथ शादी नहीं होने दी या आपके साथ कनेक्शन को ब्रेक किया, दैट मीन्स कि अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली वो जो भी चीज़ें करवाईं, वो पर्सन के साथ भी तालमेल नहीं है घर में और ये नहीं चाहते कि बहुत सारी घर की बातें बाहर जाएँ या आपको पता चले। ये इंसान, ये व्यक्ति हर बात को हाइड करना चाहता है। हर बात आपसे छुपाई है इस पर्सन ने। ये ऑलवेज़ स्टार्टिंग से जानते थे कि इनकी फैमिली किस तरह की है या फैमिली में क्या चीज़ें हो रही हैं। कोई तो ऐसा है जो जानता था और बहुत अच्छे से अ, इनकी करतूतों का पता था। जो चीज़ें चल रही हैं, एक्सक्यूज़ मी माय वर्ड्स बट दे डिज़र्व इट। ओके? सो यहाँ पर लोगों की इस तरह की सोच और मेंटालिटी को कुछ लोग छुपा जाते हैं और सबसे बड़ा वही एक रीज़न होता है जो बहुत बड़े क्राइम को यू you ना वो एक उसका रूप धार लेता है या वो चीज़ें होती हैं, ओके? या उसको एक पावर मिल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएँ ऐसी होती हैं डेली लाइफ में भी आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जब हम छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। किसी की गलतियों को बार-बार माफ़ करना, इग्नोर करना ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, उसको बार-बार हम लाइफ में री-एंट्री देते जा रहे हैं, री-एंट्री देते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम बढ़ावा दे रहे हैं उसको, कि तुमने जो गलत किया है इट्स ओके तुम बार-बार करो। जो जहाँ पर कर रहा है उसको वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो। रुक जा भाई, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, ठीक है? ताकि वो समझ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने वाला बेयर नहीं करेगा और मुझे किसी और के साथ भी ऐसा नहीं करना है। जब इंसान कोई भी एक बार उसको छोड़ता है, 2 बार छोड़ता है, 3 बार छोड़ता है, तो वो अपने लिए, खुद के लिए प्रॉब्लम्स को यू नो
एक इनवाइट करता है कि आओ और मुझे फँसाओ, ठीक है? तो यहाँ पर ये चुप इन्होंने हमेशा ऑलवेज़ आपसे ये चीज़ें हाइड की हैं, ओके? तो ये पर्सन नहीं चाहता है कि इनकी फैमिली के बारे में या बाहर कुछ चीज़ें ऐसी ओपन अप हों। यू नो ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पेशली कोई ऐसी महिला है जिनके बारे में जो चीज़ें हो रही हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी अगर ये पर्सन कहीं पर मैरिड है, किसी से मैरिज भी हो गई, मान लीजिए आपका रिलेशन 5 इयर्स का रहा, 6 ईयर का रहा, जो भी टाइम पीरियड है, ओके? सो इस पर्सन ने आपको रिफ्यूज़ करके किसी और को सेलेक्ट किया या कहीं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली जो भी इन्होंने चीज़ें करी हैं। इनके इन-लॉज़ में इनके इन-लॉज़ में वहाँ पर भी चीज़ें सही नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें इनको अब जाके पता चली हैं किसी फीमेल के थ्रू या कहीं पर किसी किसी से कंसल्ट किया है। इस पर्सन को कंप्लीटली अपनी कंट्रोल में करने के लिए अगर इनकी कोई थर्ड पार्टी है, तो ये डेफ़िनेटली अपनी मदर के साथ जाती है। जब ये अपने मायका जाती है, ठीक है? अपने मायके में जाके ये किसी न किसी फैमिली मेंबर का जो है, जो बहुत इनके क्लोज़ है, उसके साथ जाके कुछ ऐसी चीज़ें करती है कि ये पर्सन का दिमाग ऑलवेज़ जो है वो डिस्टर्ब रहे या अ, कुछ भी ऐसा करने से पहले वो डरे, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर डर बहुत है। ये अंदर से डरता बहुत है, डरना स्टार्ट कर दिया है। कहने का मतलब जो इंसान अ, बेधड़क किसी के भी मसले में चले जाना, किसी के भी प्रॉब्लम को सुलझाना, कहीं पर कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हुआ तो उसके बीच में कहते हैं ना कूद जाना और अपना समझकर हर किसी की हेल्प करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी चेंजेज़ हुई हैं। ये कोई आपके बहुत क्लोज़ वन है, कोई आपके आस-पास का ही कोई ऐसा पर्सन है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, जिसका अभी नेचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो आपसे पहले हर बात को डिस्कस घर की या बाहर की हो या काम से रिलेटेड हो, डिस्कस किया करता था, आज वो डरता है। मन में एक डर बैठा हुआ है। और मैं कहूँगी यहाँ पर अगर आपका कोई कनेक्शन रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर कुछ भी ऐसा, तो कुछ लोगों ने आपके खिलाफ उल्टा भड़काया है। आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, जो कि ये खुद करते हैं एंड ब्लेम गेम आपके ऊपर, यानी कैसे कहते हैं ना कि जो इंसान अच्छा होता है या अच्छी चीज़ें करता है, बट लोग जो हैं उसको नेगेटिविटी में टर्न करते हैं क्योंकि वो खुद गलत होते हैं। अब दूसरों को गलत वही इंसान कह सकता है या बता सकता है या किसी की बुराई कर सकता है जो खुद गलत होता है, जो खुद बुरा होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर एक तरफ आप हैं द एम्प्रेस की पोजीशन पर, आपकी पोजीशन हिलाने की कोशिश बहुत की गई है बाय देयर फैमिली। इनके कोई बड़े भाई हो सकते हैं, मदर हो सकती है, कोई अदर फीमेल भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि इनकी फैमिली की ही 2 फीमेल्स हों। कोई ऐसी फीमेल बाहर ही हो सकती है जो जिसका सहारा बहुत लेती हैं इनकी मदर या जो भी है, सिस्टर हो सकती हैं। कोई बाहरी भी हो सकती है। ओके? सो ये नहीं चाहते कि आप तक कुछ भी ऐसा पहुँचे, आप कुछ भी ऐसा जानो जो इन्होंने आपके साथ किया था वो आज ये फेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपकी लाइफ से वैनिश हो चुका है, गॉन। ठीक है? ये क्लियर हो चुका है कि आज जो है ये पर्सन इस समय आपके साथ तो नहीं है, बट इनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें ये आपसे हाइड कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ भी पता चले इस चीज़ का, ओके? चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। सो ये फैक्ट एंड ट्रेड्स हैं कुछ इस तरह के। सो आई होप कि आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी और क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें चली हैं जिन्होंने आपके साथ कभी गलत किया है, आज वो फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके साथ जो है जस्टिस किया है, और इसको क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप मुझसे सुन रहे हैं, इस समय रीडिंग पर हैं और आपको वो चीज़ें पता चल रही हैं, तो ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल नहीं भूलें।
एग्जैक्टली इनको स्पिरिचुअल अटैक्स आ रहे हैं, इनको अपने अंदर का कितना कालापन है और खाली है, अंदर से कितने खोखले हैं, ये छुपाते हैं। अपना ये फेस जो है ना, ये इंसान छुपा रहा है, ये नहीं चाहता या नहीं चाहती, ये महिला भी हो सकती है भाई, ठीक है, कि आप सच जाने। और सच ये है, काला सच हम बोलेंगे, ये काला सच है इनका। ओके, कर्मा इनको मिल चुका है या मिल रहा है, यही नहीं चाहते कि आपको पता चले, राइट? ओके भाई, कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपनी न्यू डेटिंग, यानी किसी के साथ अभी डेट कर रहे हैं, कोई न्यू लव, कोई ऑप्शन इनको मिल चुका है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको झूठ बोलकर किसी थर्ड पर्सन के साथ डेफिनेटली इस सीन में है, और ये नहीं चाहते आपको पता चले। अगर ये आपके पार्टनर हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वॉट एवर, आप अगर कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो ये भी हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सेम पर्सन के साथ नहीं होगा, ये कोई और हो सकता है। आप में से कोई जुड़ा हुआ है इस समय, जिसकी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय कोई नहीं चाहता है आपको पता चले, ठीक है। या अब पिछले कुछ समय जब आपका ब्रेकअप हुआ, हो सकता है ब्रेकअप के टाइम पर इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया जो ये नहीं चाहते कि आप तक ये बात पहुँचे, या इन्होंने किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट रखी है, फिजिकली इंटीमेसी समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं चाहते। ओके, यहाँ पर आपका कोई हेटर है, कोई फीमेल है, बहुत ज़्यादा नफरत करती है। शी डजंट वांट टू सी योर फेस, बट आपको जानना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इतनी नफरत मन में भरी हुई है, मे बी आपके आसपास ही है। आप इनसे वास्ता रखते हो नहीं रखते हो ये अलग बात है, लेकिन इसको हर बात आपकी जाननी है। मतलब दिल के इतनी, मतलब कोई कोना छोड़ा नहीं है, इतनी गहराई में ये नफरत करती है। कोई तो है जो आप जैसा बनना ज़रूर चाहता है, कोई तो है यहाँ पर जो चाहता है कि भाई मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ ये। इसको कैसे मिल जाता है, या ये यहाँ पर कैसे? एग्जैक्टली अनफिनिश्ड बिजनेस है। अभी कुछ बातें, कुछ चीज़ें अधूरी हैं इस पर्सन के साथ, जो आपके साथ अभी पूरी होनी है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसा अभी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये कोई आपका पार्टनर है, अगर कोई एक्स पर्सन है, या कोई ऐसा, कोई कर्माज होते हैं, कोई कर्म होते हैं। ओके, अगेन यहाँ पर मेरा पेट है वो छोटा सा, तो वो ऑलवेज मेरे आसपास रहते जब मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रेड हैंडेड, पकड़े जाने का डर है इस पर्सन को। कहीं आप पकड़ नहीं लें इनकी बातों से, इनकी हरकतों से, तो किसी ने कुछ ऐसा किया है जो डर रहा है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं आपसे हाइड की जा रही हैं। ऑफ कोर्स आपको पता चलेगा, और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप हर्ट हैं, यू नो द ट्रूथ, सच आप जानते हैं। ओके, चलिए ये रही आपकी रीडिंग, और मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ आप ये नहीं चाहते और कौन है ये, किस तरह का पर्सन है। मैंने फैक्ट और ट्रेड्स बताए हैं, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इंसान किस तरह से आपके साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, जो भी है। चलिए यहाँ पर आज की मॉर्निंग के मैसेज आपको दे दूँ, आज का दिन किस तरह से रहेगा विदाउट एनी डिले। और आज के दिन आपकी किसी के साथ थोड़ी-सी कहा-सुनी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कोई ऐसा जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा अ, एक एंग्ज़ायटी की एनर्जी में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, और शायद कुछ लड़ने के बाद, कुछ समय के बाद आपको थोड़ा रिग्रेट होगा, भई मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। या आज से 1 दिन पहले, 2 दिन, 4 दिन पहले अपने बहन-भाई या किसी के साथ भी इस तरह की सिचुएशन रही है, तो रिग्रेट का थोड़ा-सा रहेगा कि भई वो
आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए था, वो कलेश नहीं होना चाहिए था। तो कुछ इस तरह की एनर्जी को आप जो है आज के दिन फ़ील कर पाएँगे, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जिनके साथ आप बहुत अच्छे से पेश आते हैं, जिनसे आपकी एक उम्मीद है कि बहुत अच्छे से जैसे आप डील कर रहे हैं, तो सामने वाला भी ऐसे ही करेगा। हो सकता है आज के दिन आपके पार्टनर के साथ आपका जो है अ, थोड़ा-सा वो इस तरह की एनर्जी में है कि आपको कुछ ऐसे रिप्लाई करें, हार्श वर्ड बोल सकता है ये पर्सन। तो थोड़ा-सा आप सोच समझ कर जो है उनके साथ जो डील करना है, ठीक है? और आर्ग्यूमेंट थोड़ी-सी कुछ इस तरह का नेचर रह सकता है सामने वाले पर्सन का। ऑफ़ कोर्स अगर आप यहाँ पर मैरिड कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ़ हैं, तो भई आप आज के दिन अपने हस्बैंड के साथ नाराज़ ज़रूर रहेंगे। कुछ ना कुछ आपका किसी बात को लेकर मन में गुस्सा बना रहेगा। मेबी आप आज के दिन थोड़ा चुप रहेंगी, बात नहीं करेंगी या नहीं करेंगे, मेल भी हो सकते हैं, ओके? और रीज़न ये रहेगा कि आप नहीं चाहते जिनके साथ वो बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस इन द सेंस शायद पैसा या कोई हेल्प कर रहे हैं, मनी से रिलेटेड किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते हैं या आप जो चीज़ें आपको चाहिए, आप वेट कर रहे हो जिन चीज़ों के लिए, वो कहीं और उनको सर्व कर रहे हैं, सो दैट ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ओके? सो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये रहे आज के मॉर्निंग के मैसेज और आपकी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपके साथ रेज़ोनेट ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, आपको हेल्प मिलेगी। क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलें और अगर न्यू वन है तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह के अपलोड्स मिल सकें और नोटिफिकेशन मिल सकें, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।